हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं तो वो है हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आप देख सकते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मोल क्या होता है, मोल के क्वेश्चंस किस तरीके से अभी इस टाइम पे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जेई हो या फिर नीट हो। लेकिन मोल से पहले भी अपन आज के लेक्चर में जो बात करेंगे ना वो है मैटर की, है ना। तो मैटर क्या होता है और मैटर को किस तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, देन उसके बाद प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैटर की। तो अपन मैटर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, है ना। क्या बोला मैंने, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, और मैटर को अपन क्या करते हैं, दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा बहुत डीप के अंदर के सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन को अपन दो टाइप में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और एक तो होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस, एक होता है हमारे पास मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है जिसके अंदर ओनली वन टाइप का क्या हो, सब्सटेंस हो, तो उसको अपन बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है जिसके अंदर मोर देन वन क्या हो, टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब प्योर सब्सटेंस भी अपन के पास कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास एलिमेंट, एक होता है हमारे पास कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, ओनली वन टाइप का पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है, जिसके अंदर मोर देन टू टू और मोर देन टू टाइप के क्या हो, एटम प्रेजेंट हो, और सारे के सारे क्या हो, डिफरेंट टाइप के हों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर फेज क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं अपन होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर फेज डिफरेंट हो जाता है, किसका, जिसके अंदर सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा टाइप के होते हैं, तो उसके अंदर फेज अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो एक एक करके अपन इन सबके बारे में लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी किसका बात करेंगे अपन, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसके अपन बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस हेडिंग डालेंगे हम। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्या होता है प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर एक ही टाइप का क्या हो, सब्सटेंस प्रेजेंट हो, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्योर सब्सटेंस बोल देंगे। व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस भी हमारे पास कितने टाइप का होता है, यहाँ पे दो टाइप का। पहला होता है हमारे पास क्या, एलिमेंट, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब एलिमेंट की डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं, जिसके अंदर पर्टिकुलर वन टाइप का क्या हो, एटम प्रेजेंट हो, है ना, जिसके अंदर पर्टिकुलर वन टाइप का क्या हो, एटम प्रेजेंट हो, तो उसको अपन बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट की अपन डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन ओनली पर्टिकुलर व्हेन ओनली पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट, है ना, जिसके अंदर ओनली वन टाइप का एटम प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एलिमेंट बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे मैं लिख देता हूँ Fe आयरन, कॉपर, हीलियम, ठीक है, O2, O3 और P4 एंड एसेट, ये क्या हो जाएंगे, सब के सब एलिमेंट हो जाएंगे। आयरन जैसे मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को मान लो कि मार्कर हमारे पास काय का बना है, आयरन का बना है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके एटम होंगे, आयरन के एटम्स होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। कॉपर का ले लें अपन, इस वाले मार्कर को क्या मान लें, कॉपर का
मार्कर मान लें, तो हमारे पास इसके अंदर किसके एटम्स प्रेजेंट होंगे, ओनली एंड ओनली कॉपर के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। हीलियम, हीलियम हमारे पास क्या होती है, गैस होती है और इसके अंदर सारे एटम्स किसके होंगे, हीलियम के, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट। O2 ऑक्सीजन गैस है, तो O2 के अंदर सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एलिमेंट। O3, तो O3 के अंदर सारे के सारे एटम्स किसके प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के, तो इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, एलिमेंट। P4 के अंदर भी किसके एटम्स हैं, फॉस्फोरस के। सल्फर के अंदर भी किसके एटम्स हैं, सल्फर के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स। इसको अपन बोलते हैं मोनो एटॉमिक, इसको बोलते हैं अपन मोनो एटॉमिक, इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक, इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक, है ना, क्योंकि इसके अंदर दो एटम क्या है, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने, 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, इसके अंदर 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। इसके अंदर 8 है, तो इसको अपन बोल देते हैं पॉली एटॉमिक। अगर 4 से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको अपन बोल देते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है ना, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स क्या हो, कंबाइन हो, है ना, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। और वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर कंबाइंड देन इट्स फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी भी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन more than one atom and different type of atom is present। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंपाउंड बोलेंगे। व्हेन मोर देन वन एटम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड के अपन एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, H2CO2 NH3 और कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, तो ये सब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड। क्या इसके अंदर 2 से ज्यादा एटम्स है क्या, 1 और 1 से ज्यादा एटम्स है क्या, 2 और मोर देन 2 एटम्स है क्या, हाँ। कैल्शियम हमारे पास एक एटम है, कार्बन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग एटम है, ठीक है। और क्या सारे डिफरेंट टाइप के हैं, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन तो बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर भी हमारे पास किसका एटम है, एक तो कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो 2 डिफरेंट एटम्स है क्या, बिल्कुल है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी क्या है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, ठीक है। ये था हमारे पास क्या, एलिमेंट और कंपाउंड। इसके अलावा एक चीज आपको और जो पता होनी चाहिए वो होता है क्या, मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल के बारे में मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि मोलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर एलिमेंट तो आ जाता है समझ में, लेकिन कंपाउंड और ये मोलिक्यूल क्या होता है। तो एक बार मैं मोलिक्यूल भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं मोलिक्यूल लिख देता हूँ कि मोलिक्यूल क्या होता है। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल क्या होता है, जिसके अंदर 2 और मोर देन 2 एटम्स क्या हो प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोलिक्यूल। व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स, व्हेन 2 एटम्स इज प्रेजेंट, है ना, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मोलिक्यूल बोल देंगे, ठीक है। अब मोलिक्यूल अपन ने ऐसा लिखा तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं O2, तो O2 क्या मोलिक्यूल है क्या, क्या ऑक्सीजन के अंदर 2 और मोर देन 2 एटम्स क्या है, प्रेजेंट है क्या, कंबाइन हुए क्या, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मोलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं O3, तो O3 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मोलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और ये H2O लिख दूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल हो जाएगा। CO2 लिख दूं तो ये भी मोलिक्यूल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, NH3 लिख दूं तो ये भी क्या है, अमोनिया, मोलिक्यूल हो जाएगा। P4 बिल्कुल हो जाएगा मोलिक्यूल। यहाँ लिख दूं मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और एक और मैं लिखना चाहूँ तो एसेट, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर मोलिक्यूल और कंपाउंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, क्या डिफरेंट टाइप के एटम्स है क्या, ऑक्सीजन नहीं, सिंगल टाइप का क्या है, ऑक्सीजन एक एटम है सिंगल टाइप का, तो इसको अपन किसकी कैटेगरी में रखेंगे, मोलिक्यूल की कैटेगरी में। O3 के अंदर भी डिफरेंट टाइप के एटम्स है क्या, नहीं, सारे के सारे एटम्स किसके प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, तो इसको भी अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, मोलिक्यूल के।
H2O के अंदर एक हाइड्रोजन टाइप का एटम है और एक ऑक्सीजन टाइप का एटम है, तो इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स है और अपने लिखा था मोर देन वन एटम्स क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको अपन मोलिक्यूल भी बोलेंगे और कंपाउंड भी बोलेंगे। तो कंपाउंड भी है और H2O मोलिक्यूल भी है। CO2 के अंदर क्या है, कितने कार्बन है, एक सिंगल कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए, तो इसको अपन कंपाउंड भी बोल सकते हैं और मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास कंडीशन क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए किसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर या सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, सब्सटेंस के अंदर हमारे पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के एटम्स होने चाहिए। अमोनिया के अंदर कितना है, एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो दोनों डिफरेंट है, तो ये मोलिक्यूल भी बनेगा और कंपाउंड भी बनेगा। P4 के अंदर फॉस्फोरस के अंदर हमारे पास क्या है, एक ही फॉस्फोरस है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये ओनली एंड ओनली मोलिक्यूल होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है, तो ये मोलिक्यूल भी होगा और कंपाउंड भी होगा। एसिड, ये क्या है, ओनली एंड ओनली मोलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप एटम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, मोलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको आप बताएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। S1 है ना, ऑल मोलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, ऑल मोलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। S2 सर, ऑल कंपाउंड्स आर molecules, compounds are pure substance, compounds are pure substance। ठीक है, when more than one atom is present, then it is compound। ये आपके सामने चार स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ऑल मोलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। अभी अपन ने देखा कि ऑल मोलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते, सभी अपन ने लिखा था P4S8। ठीक है, और O2 और O3 मोलिक्यूल तो था लेकिन वो कंपाउंड नहीं था, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, कि सारे मोलिक्यूल क्या नहीं हो सकते, कंपाउंड नहीं हो सकते। ऑल कंपाउंड्स आर मोलिक्यूल्स, क्या ये बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने वहाँ लिखा था H2O, वहाँ लिखा था मैंने CO2, वहाँ लिखा था मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, वहाँ लिखा था मैंने अमोनिया, तो सारे कंपाउंड मोलिक्यूल्स हो सकते हैं लेकिन ऑल मोलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। सही है क्या? तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, S3 लिखा हुआ है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। When more than one atom is present, then it is compound। तो कंपाउंड तो नहीं होगा, ये तो क्या होगा, मोलिक्यूल हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा, S1 और S4 इज रॉन्ग एंड S2 एंड S3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, टू और मोर देन टू सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ना। अभी अपन ने जब किसकी बात करी थी, प्योर सब्सटेंस की बात करी, तो जिसके अंदर क्या हो, वन टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जिसके अंदर टू और मोर देन टू सब्सटेंस क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको अपन बोलते हैं मिक्सचर, है ना। when more than when more than one
when more than one substance is present, when more than one substance is present, then it is called मिक्सचर, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं मिक्सचर। अगर मोर देन वन सब्सटेंस हो तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर का भी हमारे पास पहला टाइप क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सब जानते होंगे इसको। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जिसके अंदर क्या हो जाए, फेज सेम हो जाए, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर फेज सेम हो, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूं मैं सेम फेज, जिसके अंदर फेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर डिफरेंट फेज हो, है ना, जिसके अंदर डिफरेंट क्या हो जाए, फेज हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल अगर अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट एंड वाटर का मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर भी क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, है ना, सैंड प्लस वाटर मिक्सचर, ये भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑयल प्लस वाटर मिक्सचर, तो वो भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में अपन पहले कई बार बात कर चुके हैं, है ना, 9th क्लास के अंदर भी आपने इसको पढ़ के रखा है। तो ये था हमारे पास मिक्सचर, जिसके अंदर क्या हो, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मिक्सचर। सेम फेज मतलब होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट फेज, है ना। लिक्विड जिसके अंदर, जैसे मैंने बोल दिया कि ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर के अंदर हमारे पास क्या रहता है, ऑयल एंड वाटर के अंदर क्या रहता है, वहां पे दोनों का फेज अलग अलग रहता है। लिक्विड और मतलब वाटर एंड ऑयल का क्या हो जाता है, वहां पे फेज अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने बोल दूं सैंड प्लस वाटर, तो हमारे पास सैंड का सेटल डाउन हो जाता है, वाटर के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन ये मैं बोल दूं सॉल्ट प्लस वाटर, तो क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है सॉल्ट, ठीक है। तो कौन सा मिक्सचर बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन हेडिंग लिखेंगे, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे, उसको मेजर किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कुछ प्रीफिक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं डेसी, है ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो के बाद आता है नैनो, नैनो के बाद आता है पीको, पीको के बाद आता है फेमटो, देन उसके बाद आता है एटो, देन उसके बाद आता है जेप्टो, है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, जो हमारे पास किसके कन्वर्जन में काम आएगा, अपन को यूनिट कन्वर्जन के अंदर काम में आएगा, है ना। आपको बोला जाएगा कि इसको इसके अंदर कन्वर्ट करो, डेसी को माइक्रो के अंदर कन्वर्ट करो, पीको को एटो के अंदर कन्वर्ट करो, तो ये आपको सारे प्रीफिक्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेसी, तो डेसी को अपन बोलते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। सेंटी को अपन बोलेंगे 10⁻⁻2, मिली को 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 माइक्रो, 10⁻⁻6 माइक्रो, ठीक है। 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, 10⁻⁻21। तो ये क्या हो जाते हैं, इन प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाती है। डेसी का मीनिंग 10⁻⁻1, सेंटी का मीनिंग 10⁻⁻2, मिली का मीनिंग 10⁻⁻3, माइक्रो का मीनिंग 10⁻⁻6। अब अपन को यहाँ से किसके मल्टीपल में चलना है, 3 के मल्टीपल में चलना है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है। इसके अलावा ये तो माइनस पावर थी जब था, इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे डेका, डेका हो सकता है, हेक्टो हो सकता है ना, किलो हो सकता है, और मेगा हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, गीगा हो सकता है, ठीक है। डेका का मीनिंग हो जाता है कितना, 10⁻1, 10⁻1 को अपन क्या बोलते हैं, डेका। हेक्टो किसको बोलते हैं, 10⁻2, किलो किसको बोलेंगे, 10⁻3 को, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻12,
9। अब यहाँ से हमारे पास ये किस में हो जाता है, 3 के मल्टीपल में हो जाता है। तो ये हमें सारे प्रीफिक्स याद होने चाहिए, ठीक है क्या। इसके अलावा एक और हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है ना। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, वॉल्यूम की यूनिट 1 डेसीमीटर क्यूब इज टू 1 लीटर, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 ml के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अपन क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर के इक्वल हो जाता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कन्वर्जन करना हो तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा हो, मीटर में वैल्यू दे रखी हो, किलो में दे रखी हो, माइक्रो में दे रखी हो, मिली में दे रखी हो, तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी अपन देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 सेंटीमीटर, क्या लिख दूँ मैं, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटी, अच्छा सेंटी को भी अपन ने क्या लिखा था, 10⁻², और मीटर को एज इट इज लिख दो, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 10⁻²मीटर। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो को भी अपन ने क्या लिखा था, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 माइक्रो को अपन ने लिखा, और मीटर एज इट इज, तो 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल हो जाएगा हमारे पास कौन, 1 माइक्रोमीटर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर किसके, 1 पिको की वैल्यू मैंने बताई थी 10⁻12, तो 1 पिकोमीटर किसके, 10⁻12 के। 1 नैनोमीटर में बोल दूँ आपसे, 10⁻9 मीटर के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 mm, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻³ मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ले सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 एटोमीटर, AM, है ना, 1 एटोमीटर, तो 1 एटोमीटर को मतलब 10⁻18, और यहाँ पे मीटर को एज इट इज मीटर अपन लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻18 मीटर। अब मैं ऐसा लिख दूँ कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर, है ना। 1000 मीटर सब जानते हैं ये तो, है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर, ठीक है क्या बात। तो अपन इस तरीके से इसको अपन देखने वाले हैं कि कौन सी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्जन के आपको क्वेश्चन देता हूँ कि कैसे अपन एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्जन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे, कन्वर्ट 5 माइक्रोमीटर, है ना, टू नैनोमीटर। 5 माइक्रोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमको, नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5 माइक्रोमीटर को किस में कन्वर्ट करके दिखाना है अपन को, नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इसका सोल्यूशन आप देखेंगे एक बार, फिर उसके बाद आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चन दूंगा। 5 माइक्रोमीटर में कितना नैनोमीटर होता है, अपन मान लेते हैं यहाँ पे कितना x नैनोमीटर होता है। 5 माइक्रोमीटर में कितना x नैनोमीटर होता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि कितना x नैनोमीटर होता है 5 माइक्रोमीटर के अंदर।
तो मुझे बताएंगे कि 5। अच्छा, माइक्रोमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे अपन? माइक्रोमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? 10⁻⁻6 और m एज इट इज लिख दो। ठीक है, 10⁻⁻6 और m एज इट इज लिख दो। x, अच्छा नैनोमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, तो नैनो को कैसे लिखेंगे? 10⁻⁹ और इंटू m एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब क्या ये मीटर से मीटर वाली यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी? अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 5 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे क्या आ जाएगा? 10⁻⁹ तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 10⁻⁻6 और ऊपर क्या चला जाएगा? 10⁻+9 हो जाएगा ये ऊपर जाके। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 इंटू 10⁻3 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आप x की वैल्यू आप यहाँ पे ले जाके रख दीजिए, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 5 माइक्रोमीटर किसके इक्वल हो जाता है? 5 इंटू 10⁻3 नैनोमीटर के इक्वल हो जाता है ना? मतलब 5000 नैनोमीटर के इक्वल हो जाता है। एक बार वापस देखेंगे इस क्वेश्चन को। 5 माइक्रोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमें? नैनोमीटर में। तो 5 माइक्रोमीटर को मैंने क्या लिख दिया? x नैनोमीटर लिख दिया। अब माइक्रो को अपन ने क्या लिखा था? 10⁻⁻6 लिखा था। डेसी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, देन उसके बाद क्या लिखा था? ये माइक्रो लिखा था अपन ने। ठीक है, तो माइक्रो लिखा था, तो 10⁻⁻6 और मीटर को मीटर ही रहने दिया। x अपन ने माना था कि इसके अंदर कितना नैनोमीटर आ रहा होगा? x नैनोमीटर। फिर नैनो को अपन क्या ले सकते हैं? 10⁻⁻9। मीटर को एज इट इज मीटर लिख दो। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करें? इस -9 को इधर नीचे लेके चले जाएंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? +9 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी? 5 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। तो 5 माइक्रोमीटर में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻3 नैनोमीटर। अगर ऐसा का ऐसे एक में क्वेश्चन आपको और दे दूं, है ना, किसको कन्वर्ट करना है अपन को? 5 नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 5 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप। फाइव नैनोमीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, वापस इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? क्या लिखें इसको? 5 नैनोमीटर इजिकल्स टू x सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और नैनो को अपन क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10⁻⁹ है ना? नैनोमीटर मतलब -9। x एज इट इज मान लेंगे। सेंटी, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 और ये मीटर एज इट इज। अच्छा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 10⁻⁻9 और ऊपर ले जाएंगे इसको तो 10⁻+2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी? 5 इंटू 10⁻⁻7 ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कितना सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है कौन? 5 नैनोमीटर। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास दो क्वेश्चंस, और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कन्वर्जन वाले, कैसे कन्वर्जन होगा। 2 नैनोमीटर को डेसीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है। सेकंड, डेसीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। इधर लिख देते अपन 10 डेसीमीटर। थर्ड, 50 नैनोमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है? पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन है। फाइव को 5 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रोमीटर। टेन FM फेमटोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम?
नैनोमीटर में कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे इसको कैसे होगा ये क्वेश्चन। 2 नैनोमीटर लिखा है तो 2 इंटू 10⁻⁹ है ना, ये मीटर एज इट इज, इसको मान लेंगे x इंटू डेसीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 और ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁸ है ना, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। वो 10 डेसीमीटर टू पिकोमीटर, ठीक है। अब डेसीमीटर लिखा है तो 10 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, मीटर, यहाँ पे लिख देंगे x इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ पे मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये भी गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻12, ठीक है। तो 10 डेसीमीटर में कितना पिकोमीटर होता है 10⁻12, ठीक। 50 नैनोमीटर टू पिकोमीटर, 50 नैनोमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻⁻9, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 50 इंटू 10⁻⁻9 और नीचे आएगा डिनोमीटर में तो ऊपर जाके 10⁻3, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 50 इंटू 10⁻3 या 5 इंटू 10⁻4 भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 5 मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, क्या लिख सकते हैं मिलीमीटर को 10⁻⁻2 माइक्रो को, है ना, नहीं -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइक्रो मतलब x इंटू 10⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻3, तो x की वैल्यू ये आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। 10 फेम्टोमीटर टू नैनोमीटर, 10 फेम्टोमीटर टू नैनोमीटर, अब कैसे करेंगे इसको 10 इंटू 10⁻फेम्टो मतलब 10⁻15, किसको किसके इक्वल कर दो सीधा x इंटू 10⁻9 के इक्वल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये x की वैल्यू यहाँ पे 10⁻, ये -14 और ये 10⁻9, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने निकल कर आ जाएगी 10⁵ निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। तो ये आज पार्ट 1 अपन ने देखा है किसका, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। अभी तक अपन ने मोल की बात नहीं की है पार्ट 1 के अंदर, लेकिन जिससे हमारे पास पार्ट 2 आएगा इसका, तो अपन इसके अंदर मोल की भी अपन बात करेंगे, मोल की डेफिनेशन क्या होती है, मोल का क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आगे चल के काम में आएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।